साथियों जय हिंद। मैं प्रतिपाल सिंह सलूजा, आपका यूनियन के अध्यक्ष। आज आपको एक सूचना और देनी है। हमारे ये विमल कुमार जी जो संगठन का काम देख रहे थे, आज से उनको महामंत्री का पदभार दे दिया गया, नियुक्त कर दिया गया मेरे द्वारा, और सब लोगों की सहमति भी इसमें है। काफ़ी संघर्षशील साथी हमारे हैं। अब संगठन के काम के लिए व्यक्ति देखा जाएगा, अभी ये दोनों काम देखेंगे। आज आप लोगों को जैसे पहले पूर्व में सूचना थी, आपके ग्रुप में एक अखबार की कटिंग डाली गई थी। जो केंद्र सरकार है 2020 में एक कानून लेके आए थे, नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, एग्रीगेटर करके एक स्कीम लेके आए थी, जिसके तहत ओला, उबर या जितनी भी राइड कंपनियां, मैं नाम सबका नहीं ले सकता हूं, कई कंपनियां राइड कंपनियां अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, उन सभी पर नियंत्रण करने के लिए और एक समूह बनाने के लिए एग्रीगेटर की एक वो प्रोफार्मा लेके आए थे, जिसको केंद्र सरकार ने पास कर दिया कुछ अमेंडमेंट करने के बाद, और राज्य सरकार को दे दिया गया कि तुम इसके दिशा निर्देश जारी कर दो अपने अपने राज्यों में। अब इस समय आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो वाणिज्य गाड़ी, यानी जो आप गाड़ियां चला रहे हैं वो कमर्शियल गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियों पे उत्तर प्रदेश में यानी उसको कंडम करने की जो व्यवस्था है वो 8 साल की है। यानी 8 साल के ऊपर आप वाणिज्य यानी कमर्शियल गाड़ियां उनके तहत एग्रीगेटर के तहत नहीं चला सकते। बाकी के जो 7 साल आप हैं वो आप सवारी में चलाइए, दर उधर चलाइए, मगर एग्रीगेटर स्कीम में आप नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने, आपकी यूनियन ने उनके पास जाके बात की कि इससे हम लोगों का बड़ा नुकसान होगा। हम गाड़ी खरीदते हैं, आंधी तूफान झेलते हैं, कस्टमर से हमारी बहस भी हो जाती है, पुलिस डंडा वगैरह हर जगह से परेशानियों को झेलने के बाद किस्तें हम देते हैं, अपने घर का खर्चा निकालते हैं, बच्चों की फीस का निकालते हैं, अपने बुजुर्गों घरों के लिए दवा निकालते हैं। तो ये सब करते कराते हम लोग को 7 साल 8 साल लग जाता है गाड़ी की किस्त उतारने में। तो जब गाड़ी की किस्त उतरेगी तो आप हमको बाहर कर दोगे, ये सही नहीं है। इसको आप जो है कम से कम, जैसे दिल्ली के अंदर 12 साल है, पंजाब में 15 साल है, मध्य प्रदेश में 15 साल है, इसी तरह उसी तर्ज पे आप हमको इसको उत्तर प्रदेश में भी 15 साल का अधिकार दो कि 15 साल तक कम से कम गाड़ी को चला पाए। ये बात उनके आगे आपकी यूनियन की ओर से सभी पदाधिकारी, अमन जी, मनिंदर जी, मनोज पांडे जी, विमल जी, आर के भैया, सब लोग हम लोग गए थे वहाँ पे। और जो आयुक्त थे, इनके परिवहन आयुक्त हैं, बहुत अच्छी तरह वो कहीं निकल रहे थे, उनकी किसी परिवार में डेथ हो गई, तो उसके बाद भी वो सीढ़ियों पे रुक कर उन्होंने हम लोग की बात को सुना नहीं, बल्कि सुनने के अलावा अपने सेकंड पोजीशन के जो उनके सह आयुक्त हैं उनके पास लेके गए, वर्मा जी के पास। वर्मा जी से भी उन्होंने सारी हम लोग की वेदना बताई। उसके बाद उन्होंने कहा इनको यहीं मत रखो, आप जो एग्रीगेटर की जो कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष कोई अंसारी जी थे, उनके पास लेके जाओ साथ में। उन्होंने सौंपा, वो हम लोग को वहाँ तक लेके गए, और जो इसके अध्यक्ष हैं उन तक हम लोगों ने अपनी बात पहुँचा दी। उनसे हम लोगों ने 2-3 मांगे रखी हैं। एक तो किराया, उस पर हम लोगों ने लिखित में उनको दिया कि जो किराए की पद्धति है, जो हमारा घर का खर्चा है, गाड़ी की किस्तें हैं, इंप्लीमेंट यानी बढ़ रही है, वो हर चीज़ बढ़ रहा, तेल दिन ब दिन बढ़ रहा, आटा बढ़ रहा, हर चीज़ बढ़ रही है, मगर हमारा जो किराया है वो एक जगह निर्धारित है, वो बढ़ नहीं रहा है। उसकी मांग हम लोगों ने रखी। दूसरा, हम लोगों ने कहा जो 8 साल की तय सीमा है उसको 15 साल कर दिया जाए। तीसरी मांग हम लोगों ने रखी कि ये एग्रीगेटर स्कीम जो आप बना रहे हैं वो हमारे लिए बना रहे हैं, हमारे भले के लिए बना रहे हैं, आप हमारे गार्जियन हो, माई बाप हो, आप हम लोगों को भी साथ में लेके चलो, हमारे लिए कोई कानून बनना, हम लोग है नहीं वहाँ पे। तो ये 3 मांगों को लेके हम लोग आपकी यूनियन गई थी। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इससे सुना, और पूरी उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो ये सरकार है वो इसको सुनेगी। दया शंकर जी इसके परिवहन मंत्री हैं, तो ये स्कीम बनाने से पहले हम लोगों की बात को भी उसमें मर्ज किया जाएगा, हम लोग की बात को भी सुना जाएगा, और हम लोग इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देने भी, ये जब हो जाएगी तो हमारी बात अगर वहाँ रखी जाती है तो हम लोग उनका धन्यवाद भी देने आपकी यूनियन आपकी ओर से जाएगी। आप लोग की यूनियन सोने वाली नहीं है। सब सुबह 8 साढ़े 8 बजे से सारे लोग सजग बैठे हुए हैं। कई लोग तो वहाँ परिवहन आयुक्त के बाहर बैठे हुए काफ़ी देर तक, मगर चूंकि कल बारिश हुई थी, आप लोगों को पता, लखनऊ में तेज बारिश होने के कारण जहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह कुछ जो निकलना था वो सब दुकानें बंद थी, वो लेट निकली। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बनवाया। सब हम लोग खाली पेट, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं थे जितने सिर्फ पानी पे चलते हुए हम लोग वहाँ गए। हम लोग को वहाँ से अच्छे कहते, कर क्या बोलते भैया, कर भला तो हो भला।
ये विमल जी ने बात गाड़ी में कही थी। मतलब हम लोग बड़ा प्रसाद थी, मतलब जाएंगे मिलेंगे कि नहीं। जैसे हम लोग पहुंचे वो निकल ही रहे थे, हम लोग को मिले भी, हम लोग का काम भी हो गया। ऊपर वाला आप लोगों की दुआएं हम लोग के साथ चलती हैं। एक एक हमारे वाहन चालक और स्वामियों की दुआएं जो है हमारे यूनिट के साथ है, अपने परिवार के साथ है, जिसके कारण हम लोगों का काम हुआ। हम लोग की बात बहुत अच्छी तरह सुनी गई। तो आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? आप लोग की बात कितनी अच्छी तरह सुनी गई और शुरू से ही हम लोग को सुना जाता, हम लोग की बात रखी जाती है। अब कोई आगे इसके लिए कोई भी बात आएगी आपके आगे रखी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।